गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह हम किसी न किसी टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करते हैं। अभी मैं उन टॉपिक को लेकर चल रहा हूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से खास करके सिंप्लीफिकेशन में यूज आते हैं, हम उसको लेकर चल रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज आप और गौर करिएगा कि मैं जो भी टॉपिक अभी उठा रहा हूं एकदम बेसिक्स उठा रहा हूं, एकदम जीरोस उठा रहा हूं। और हर टॉपिक को मैंने दो दो तीन तीन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है अपने इस चैनल पर। और आप ये भी ध्यान देंगे कि मैंने जीरो से उठाया है, एकदम बेसिक चीजों से उठाया है। और धीरे 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 जो हमारा लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो दोस्तों, उसको जो हमने टच दिया है वो एक लेवल पर ले जाके छोड़ा है, ताकि आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो, चाहे एनडीए का दो, चाहे सीडीएस दो, चाहे बैंकिंग का दो, सीएसएसएल दो, किसी भी एग्जाम में जाएं, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। क्लियर? जो मैं उठाता हूं टॉपिक को, हम इसीलिए जीरो उठाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कुछ बच्चे या कुछ भाई या कुछ बहन हमारे ऐसे होंगे जिनको बेसिक चीजें अगर नहीं पता होंगे तो उनको भी ये चीजें पता हो चले। ठीक है? तो जो आज हमारी क्लासेज हैं आपके साथ इस चैनल पर, दोस्तों हमने इसको एक क्लासिफाइड कर दिया है। डिवीजन को हमने क्या किया है, एक क्लासिफाइड कर दिया है, यानी इसका वर्गीकरण कर दिया है। तो जो डिवीजन का वर्गीकरण हमने किया है अमूमन में 4 भाग में किया हुआ है। ठीक है? इनके अलावा एक 5वां भाग देख लीजिएगा, उसको 5वां मतलब मिसलेनियस होता है, विविध का होता है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमने क्या रखा है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। दूसरा पार्ट हमने क्या रखा है, बाइनोमियल थ्योरम, इसका मतलब घातांकी वाले प्रश्न। इस पर मैंने आपको लगभग 2 लेक्चर हम लिए हैं, लगभग ने 2 लेक्चर इसको हम पढ़ाए हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने एकदम बेसिक लिया है, और जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो एक अच्छे लेवल का है। तीसरा जो हमारा सब टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा सक्सेसिव डिवीजन, इसी को हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे एक एग्जांपल दें, अगर मैं कहता हूं कि यदि कोई संख्या n है, उस संख्या में क्रमशः 2, 3 और 4, चाहे हम क्रमशः बोलें, चाहे हम क्रमागत बोलें, चाहे हम सक्सेसिव बोलें, हम कहते हैं 2, 3, 4 से भाग देने पर हमें शेषफल क्रमशः क्रमशः 2, 1, 5 या 2, 1, 3 या कुछ भी, मतलब हमको 3 सक्सेसिव मिलते हैं रिमाइंडर। तो दोस्तों, हम आपसे पूछे वो संख्या क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सक्सेसिव डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। जो हमने चौथा टॉपिक रखा है दोस्तों, इसमें हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर से तो खैर आप सब लोग परिचित होंगे, इसका मतलब होता है शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल प्रमेय। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो नहीं कर सकते, सब टॉपिक की चर्चा करेंगे। छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में काम देता है, खास करके दोस्तों जब रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ेंगे, खासकर शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, तो वहां दोस्तों हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का महत्व उभर कर सामने आता है। और तब हम ये जान पाते हैं कि आखिर रिमाइंडर के पहले हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है? ये चीज आपको समझ में आएंगी। तो आइए, हमारा जो अगला टॉपिक है आज का, वो है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, जैसे अगर दोस्तों विभाज्यता का नियम की हम बात करते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, सपोज करो हमने ले लिया 2। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान रखेगा कि इसका आपको डेफिनेशन नहीं लिखना है, इसका आपको परिभाषा नहीं लिखना है। एकदम दोस्तों बेसिक देखिए, और बेसिक चीजों के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। हालांकि विभाज्यता के नियम से बच्चे अमूमन परिचित होते हैं। तो आइए, जैसे हम कहते हैं विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हमने ले लिया 2। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हमने ले लिया 2। 2 का मतलब हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि लास्ट का, मैं लिख भी दे रहा हूं, देखो लास्ट का, लास्ट डिजिट यानी अंतिम का अंक। लास्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, अंतिम का अंक, डिविजिबल बाई 2। ध्यान से देखना दोस्तों, यानी अगर कोई संख्या 2 से विभाजित करनी है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उस संख्या का अंतिम अंक को आप देखिए, इसलिए हमने लिखा है लास्ट डिजिट अपॉन 2 यानी अंतिम का अंक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपके सामने ये रखता हूं दोस्तों, जैसे मैंने कहा 72984 और अपॉन में 2, आपसे ये कहा जाए क्या ये संख्या 2 से कटेगी दोस्तों, तो बस सीधा सीधा आप कहेंगे जी सर। आप सीधा सीधा दोस्तों करेंगे कि अंतिम के अंक को उठा लीजिए। अंतिम का अंक क्या है, 4। अंतिम का अंक क्या है, 4। अगर यह 4 2 से पूरी तरह से कटती है तो इसका मतलब दोस्तों ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, हाँ या ना? क्लियर? अगर अंतिम की संख्या हमारी 4 है तो जो संख्या अगर 2 से कटती है तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी ये 2 से कट जाएगी। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, मैं कहता हूं 72983, सपोज करो हमने 3 ले लिया, और अपॉन मैं ये कहता हूं क्या ये संख्या 2 से कटेगी, तो दोस्तों आप तुरंत बोलेंगे
बिना सोचे समझे कहेंगे सर जी अंतिम के अंक हमने उठा लिया 3 है, अगर हम 3 में 2 से भाग देते हैं तो दोस्तों क्या ये संख्या कटेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगी। अगर मैं दोस्तों पूरी संख्या को 2 से भाग दे दूं, सोच के देखिए, 2 से कहेंगे 2 3 या 6, 1 12, 2 6 12, 2 चौके 8, 1 18, 2 9 18, बचा 3, 2 1 का 2, तो शेषफल कितना आया? आप कहेंगे 1। तो इसका मतलब 3 में हम दोस्तों 2 से भाग देंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, जो हमें शेषफल मिलेगा वो मिलेगा कितना? सॉरी, जो हमें शेषफल मिलेगा वो शेषफल हमें मिलेगा कितना? तो रिमाइंडर हमारा होगा 1। शेषफल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां से दो चीजें ध्यान रखिएगा, जब हम डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ेंगे दोस्तों तो इनके साथ साथ हम रिमाइंडर में कैसे यूज करेंगे हम उसके बेसिक चीजों को लेके भी देखते हुए चलेंगे, ताकि हम जब रिमाइंडर शुरू करेंगे तो ये सब चीजें हम दोबारा आपको नहीं बताएंगे। क्लियर है? आइए फिर से देखिए एक बार, अगर मैं 4 में 2 से भाग देता तो ये क्या पूरी संख्या कटेगी? आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना मिला? आप कहेंगे सर जी 0। यानी दोस्तों हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? आप कहेंगे 0। अगर हमने इसी संख्या में हम 2 से भाग देते हैं और आपसे अगर हम पूछते हैं कि अच्छा तो रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर होगा 1। क्लियर? शेषफल कितना होगा? आप कहेंगे 1। क्लियर हो गया? सेम चीजें, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि मान लीजिए मैं आपके सामने दोस्तों एक सवाल और रखता हूं, ये पहला हो गया और ये हमारा दूसरा। अगर हम डिविजिबिलिटी का रूल हम 4 करते हैं दोस्तों, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी किसका करते हैं? 4। तो 4 के कंडीशन में क्या है, यानी आप तुरंत कहेंगे 4 का मतलब होता है दोस्तों लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, और अपॉन में क्या रखेंगे? आप कहेंगे लास्ट 2 डिजिट अपॉन का 4। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे मैंने आपके सामने कोई एग्जाम्पल रखा दोस्तों, जैसे कोई आपके सामने एग्जाम्पल रखा, मैं कहता हूं अच्छा बताओ 5 8 9 2 8 और अपॉन में हम कहते हैं 4। बताओ अच्छा इसका डिविजिबिलिटी के नियम पे क्या ये संख्या 4 से कटेगी? आप कहेंगे कि 4 होने पे अंतिम के 2 अंक, 4 होने पे अंतिम के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक क्या हो गए? आप कहेंगे 28 हो गए। यानी अगर हम 4 से 28 में डिवाइड करते हैं, 28 में अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो दोस्तों हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा? शेषफल हमारा कितना होगा? 0। यानी रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 0। शेषफल कितना होगा? 0। और शेषफल 0 होने का मतलब ये होता है कि वह संख्या 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है? अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैं आपके सामने ये कहता हूं कि अच्छा बताओ 5 8 9 2 और सपोज करो हमने दोस्तों 7 ले लिया, अब बट्टे में मैं कहता हूं 4 कि बताओ क्या ये संख्या कटेगी? तो प्रथम दृष्टया जब आप देखेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप देखेंगे, आप तुरंत कहेंगे सर जी अंतिम के 2 अंक एक साथ ले लीजिए। अगर 27 4 से कटता है, चूंकि हमने क्या कहा लास्ट का 2 डिजिट किया, यानी दोस्तों अगर 27 4 से कटती है तो पूरी संख्या कटेगी, और नहीं कटती है तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं 27 में, यदि मैं 27 में 4 से डिवाइड करूं तो आप कहेंगे 4 6 24, यानी दोस्तों जो हमारा शेषफल आएगा आप कहेंगे सर जी 3 बच रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं, रिमाइंडर और दूसरा चीज हम क्या बोल रहे हैं आपसे, रिमाइंडर के साथ साथ हम आपको ये बता रहे हैं डिविजिबिलिटी, दोनों को साथ साथ कोरिलेट करेंगे, दोनों को साथ साथ जोड़ेंगे। अब ये बताओ, अगर मैं 4 से पूरी संख्या भाग देता, आप कहते 4 1 का 4, 1 18, 4 चौक 16, 2 29, 4 7 28, बचा कितना? 1, 4 3 12, बचा कितना? 7, 4 1 का 4, रिमाइंडर कितना है? 3। अब इन दो चीजों से आपको क्या समझ में आया दोस्तों? दो चीजों से आपको यह समझ में आया कि अगर संख्या 2 हो, संख्या 4 हो, या इसके बाद हम संख्या अगली क्या ले लें दोस्तों, सपोज करो मैंने अगली संख्या ले लिया 8 ले लिया, यानी अगली संख्या अगर मैं आपसे कहूं 8 के बाद हम 16 ले लेंगे, और अगर अगली संख्या हम कहते हैं 32 ले ले, 64, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर बेस 2 पर लिया जाए, आधार संख्या 2 को माना जाए। आप कहेंगे सर जी ये क्या है? तो 2 का मतलब ये होता है क्या, मैं इस पूरी संख्या को, इस 2 को क्या दोस्तों मैं 2 की पावर 1 नहीं लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। अभी नोट नहीं करना आपको, एकदम नोट नहीं करना दोस्तों, मैं जब नोट करने की बोलूंगा तब आप नोट करना। अभी सिर्फ देखिए आप, क्या मैं इस 4 को दोस्तों 2 की पावर 2 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या मैं 16 को 2 की पावर 4 लिख सकता हूं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 16 हो गया।
क्या मैं 2 की पावर 5 32 कर सकता हूं? क्या 2 की पावर 6 मतलब 64 हो सकता है? क्या 2 की पावर 7 128 हो सकता है ना? इसका मतलब अगर, अब हम इन चीजों को हटा रहे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब इन चीजों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों आपने सीखा कि अगर संख्या 2 ले लिया, 2 के बाद हमने 4 ले लिया, 4 के बाद हम 8 ले लें, 8 के बाद हमने दोस्तों 16 ले, या हम 32 लें, या हम 64 लें, इस तरह से संख्या बढ़ती हुई चली जाए, तो दोस्तों ये बताइए कि इस संख्या को आप क्या कहेंगे? दो को, इन्हीं से को हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 का मतलब 2 की पावर 1, या 4 का मतलब दोस्तों 2 की पावर 2 होता है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, 32 का मतलब 2 की पावर 5 होता है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जा सकते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, इस चीज को विश्वास मानिए, याद नहीं करना है। अगर किसी संख्या का आधार 2, आधार कितना हो? 2, फिर से सुनो, अगर किसी संख्या का आधार 2 हो तो उसकी जितनी पावर होगी दोस्तों, उतनी ही घात को अंतिम से उतनी संख्याओं में ही हम भाग देंगे, और अगर हमारी संख्या पूरी कटती है तो पूरी संख्या से कट जाएगी, अगर पूरी संख्या से नहीं कटती है, जो हमें शेषफल मिलेगा वही शेषफल पूरी संख्या का होगा। आइए, जैसे एग्जाम्पल क्या कहते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल आपके सामने, फर्स्ट एग्जाम्पल, यदि मेरे भाइयों मैं आपसे कहता हूं अच्छा बताओ 729,824, सपोज को दोस्तों मैंने आपसे कहा क्या ये संख्या 2 से कटेगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 से कटेगी। 2 का मतलब आप ये देखिए, 2 का मतलब है 2 की पावर 1, हाँ या ना? 2 का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 32 का मतलब 2 की पावर 5। अब देखिए, अब ये बताओ 2 का मतलब आप क्या समझते हैं? आप कहेंगे सर जी 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, यानी 2 की घात 1। तो इसका मतलब कि अंतिम से एक संख्या आप उठा लीजिए। आप कहेंगे होगा सर जी 4/2, और 4/2 का मतलब कितना होगा? 0। यानी दोस्तों अगर मैं कहूं रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, आप कहेंगे सर जी शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। अगर मैं इसी क्वेश्चन के दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख दूं, मैं ये कहता हूं मेरे भाइयों 598,421, और अपॉन में आपके सामने सपोज करो मैंने 2 ही रखा, सपोज करो मैंने 2 ही रखा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा बताओ कि इसका दोस्तों शेषफल क्या होगा, या क्या ये संख्या कटेगी? आप तुरंत कहेंगे सर जी 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। अब पावर 1 का मतलब अंतिम से एक संख्या उठा लो। अब दोस्तों इसको हम दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर जी 1/2, और 1/2 का दोस्तों रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी पूरी संख्या का जो शेषफल होगा दोस्तों, जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है दोस्तों? आइए अगले एग्जाम्पल चलो। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, थर्ड एग्जाम्पल लीजिए। हमने आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, मैंने रखा 429,864, और अपॉन में दोस्तों हमने कहा 4। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी सर, तुरंत कटेगी। कैसे कटेगी? आप ये कहेंगे कि सर जी 4 है, यहां बेटा क्या है? यहां 4 है। अब 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब किस बेस पे बन रहा है, किस आधार पे बन रहा है? आप कहेंगे सर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी अंतिम से 2 संख्या उठा लीजिए। तो लास्ट से अगर आपने 2 संख्या उठाया, इसको आप लिख लीजिए, या मन में सोच सकते हैं तो सोच लीजिए। आप कहेंगे 64/4, यानी 16 चौके 64, ये कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा रिमाइंडर अगर मैं पूछूंगा अच्छा तो शेष कितना मिला, आप कहेंगे 0। भाई कोई संख्या जब पूरी तरह से कटती है तो रिमाइंडर उसका क्या हम मानते हैं? 0 आया, शून्य आया, रिमाइंडर उसका शून्य हुआ, हाँ या ना? अगला स्टेप, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जैसे 598,274, और अपॉन में मैंने आपसे कहा 8, मैंने आपसे कहा 8। अब ये बता दो क्या ये संख्या 8 से कटेगी? क्या ये संख्या 8 से कटेगी? मन में सोचो, दिमाग में सोचो कि 8 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब पावर 3 का मतलब अंतिम से 3 अंक, पावर 4 का मतलब अंतिम से 4 अंक, पावर 5 का मतलब अंतिम से 5 अंक। लेकिन किसका पावर, किसका बेस? आप कहेंगे 2 का बेस। ध्यान रखना 2 का बेस, ठीक है। अब हमने कहा 8 से,
तो दोस्तों 8 का मतलब क्या समझे, आप कहेंगे 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, यानी अंतिम से 3 संख्याओं को आप उठा लीजिए। ये देखो 274 अब बटे में कितना हो गया, आप कहेंगे 8। अब इसको भाग दे दो, अगर ये पूरी संख्या कटेगी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, नहीं कटना होगा दोस्तों, जो नहीं कट रही है तो इसका मतलब जो हमारा शेष फल आएगा वही पूरे संख्या का शेष फल आएगा। बोलिए आया, समझ चीजें आ रही हैं? अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, मजा आ रहा है, कुछ नया मिल रहा है दोस्तों, चीजें इजीली समझ में आ रही हैं, तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ताकि हमें आपका प्यार मिलता रहे और हमें आपसे यही उम्मीद है। ठीक है, आइए अब हमने 8 से भाग दिया, आप कहेंगे सर जी 8 3 24, 3 34, 8 चौके 32, तो कितना बचेगा 2, यानी दोस्तों हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी आ जाएगा 2। तो आप इस चीज को उतारिए दोस्तों, इसके जो हमने पीछे पढ़ा है इसको उतारने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसको आप मत उतारिएगा, इसको आप मत उतारिएगा। आपको उतारना क्या है, आपको उतारना ये है। अभी हमने किसका बेस बताया, ये हमने लिया 2 के आधार पर, उतार लीजिए, उतार लीजिए। अगर कोई डाउट्स हो, कोई चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं, तो आप बिना संकोच के हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएस क्लासेस पर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको उतार लीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हटाएं इसको, अब आगे बढ़ते हैं। आइए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अच्छा बताओ 5 9 2 7 8 2 9 6 4 6 4 8 0 और अपॉन में मेरे भाइयों मैं कहता हूं 16, क्या ये संख्या 16 से कटेगी, क्या ये संख्या 16 से कटेगी, क्या ये संख्या 16 से कटेगी, बोलिए। अब आप क्या सोचेंगे कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं दोस्तों, 16 से, 16 से डिवाइड कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बताओ 16 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर जी 2 का पावर 4 होता है, सर जी 2 की पावर 4 होता है। अगर 2 की पावर 4 होता है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 16 मतलब 2 की पावर, अंतिम से 4 संख्या को उठा लीजिए आप, 1680, और इसी 1680 को, इसी 1680 को आप 16 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, फिर 0, 16 5 जा 80, यानी पूरी तरह से कट जाएगी। आपका रिमाइंडर कितना मिला मेरे भाइयों, आप कहेंगे 0 मिला। रिमाइंडर कितना मिला, आप कहेंगे 0 मिला। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं, क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, एग्जाम में पूछता कैसे है वो देखिए। एग्जाम में आपके सवाल कुछ इस प्रकार से आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आपके आएंगे, सपोज करो दे दिया 5 9 2 7 x 9 8 9 8 9 x हो गया, x 8 और अपॉन में सपोज करो मैंने रख दिया 4। अब पूछेगा, हो सकता आपसे पूछ दे कि x का मिनिमम मान क्या है, x का न्यूनतम मान, या हो सकता है x का अधिकतम मान क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं कि x के स्थान पे क्या रखेगा। तो एक चीज बताओ दोस्तों, आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले ये कहेंगे कि अच्छा चूंकि ये भाग किससे दे रहे हैं, आप कहेंगे 4 से दे रहे हैं। 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी अंतिम की 2 संख्याओं को आप उठा लीजिए। यहां से आप कहेंगे ये हो गया x, ये हो गया 8, और अपॉन में हमने भाग किससे दिया 4, अपॉन भाग किससे दिया 4। दोस्तों ये बताओ x के स्थान पर क्या क्या संख्या रख सकते हैं, सोच के बताइए, बताइए, सोच के बताइए कि x के स्थान पर हम ऐसी क्या संख्या रख दे ताकि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आप कहेंगे सर जी 0। अगर 0 होता, खुद सोच के देखो कि 0 8 4 से कटता। अब 0 के अलावा और क्या हो सकता दोस्तों, सोचो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का टेबल पढ़ो, 4 सते 28, बोलो। अगर हम इसके स्थान दोस्तों 2 रख दें, बोलो, यानी पूरी संख्या 28 होगी। क्या 4 से 28 कटेगा, आपने बिल्कुल कटेगा। और सोचो क्या होगा, बोलो 28 और क्या होगा, क्या 3 रख सकते हैं 38, नहीं 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रखते हैं। 4 मतलब 48, 4 से कट जाएगा।
4 के बाद दोस्तों 5, बोलो नहीं। क्या 6 रख सकते हैं 68? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर पूछूं 8 रख सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या दोस्तों 10 रखते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों डबल डिजिट में वो चला जा रहा है। ठीक है। अगर मैं यहां से पूछे अच्छा बताइए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो आप आराम से कह सकते हैं सर जी हम x के स्थान पे क्या रख सकते हैं 0, यही हमारा आंसर है। अब सपोज करिए ऑप्शन में 0 नहीं होता, फिर क्या कहते? 2 होता। 2 भी नहीं है, क्या कहते? 4 कहते, नहीं होता 6 कहते। इस तरह से अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो हमने अभी आपको पढ़ाया डिविजिबिलिटी के नियम, यानी हमने बेस 2 को लेकर चले हैं, और ऐसी उम्मीद है कि आपको बेस 2 वाली चीजें समझ में आई होंगी। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी डिविजिबिलिटी के अगले डिजिट क्या या अगली संख्या का आगे लेके हम बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नोट करते हैं। अगर दोस्तों हम 3 ले लें या हमने 9 ले लिया, ध्यान सुनना ये हमारा सेकंड वाला है। हमने 2 का बेस देख लिया, अब हम कहते हैं 3 अथवा 9। तो 3 और 9 की कंडीशन में आप क्या चीजें सीखेंगे? तो दोस्तों 3 और 9 का मतलब होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय इसका मतलब यह है कि 3 और 9 के कंडीशन में होता है, 3 और 9 के कंडीशन में कि जितनी संख्याएं दी जाए उन संख्याओं का सम कर लीजिए। अगर वो सम 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अगर 3 से नहीं कटता है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। दूसरा, वही कंडीशन 9 के साथ भी होता है, सेम कंडीशन 9 के साथ था। अगर सभी संख्याओं का सम यानी सभी डिजिट का सम या योग यदि 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए। क्या हमारी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए इनको दोस्तों आइए हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं आपको कि कैसे आपको लेके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे भाइयों मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं अच्छा बताओ 7295 और अपॉन में मैं कहता हूं 3, और आपसे पूछें क्या ये संख्या 3 से कटेगी? क्या ये संख्या 3 से कटेगी? आप कहेंगे 1 मिनट सर। मेरे भाइयों सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी को जोड़ेंगे। आप इन सभी को जोड़ेंगे, आप कहेंगे 7 2 9 9 18 5 कितना होता है? 23। फिर से सुनो, 7 2 9 9 9 18 5 कितना होता है? 23। क्या दोस्तों इनका सम 23 है वो 3 से कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर पूछो अच्छा 23 में 3 से भाग दो और शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे 3 सत्ते 21, यानी दोस्तों जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा 3 सत्ते 21, बचा कितना? 2। आप कहेंगे शेषफल 2। अब जरा ये चेक करके बताओ क्या पूरी संख्या का रिमाइंडर 3 आ रहा है? सोच के बताओ दोस्तों, सोच के बताओ। आप कहेंगे 3 से भाग 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौक 12, 3 3 9, 5 3 1 3, रिमाइंडर कितना है? 2। यहां से आपने क्या सीखा? यहां से आपने ये सीखा दोस्तों कि अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग कर लिया जाए और उन अंकों को योग यदि 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर दोस्तों 3 से नहीं कट रही है तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट आपने क्या सीखा? अगर संख्या नहीं कट रही है, जो इसका रिमाइंडर आएगा, जो इसका शेषफल आएगा, वही पूरी संख्या का शेषफल आएगा। जैसे आपके सामने एग्जांपल में रखा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे कहूं, यही सेम क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, मैं कहता हूं दोस्तों कि 7 2 9 5, क्या ये संख्या 9 से कटेगी? दोस्तों सोच के बताओ। अब हम किसको ले लिए? 9 को। अब आप इनको जोड़ेंगे, आप कहेंगे इनको आप दोस्तों जोड़ेंगे, आप कहेंगे 7 2 9 9 9 18 5 कितना होता है? 23, यानी सबका सम क्या होगा? 23। क्या 23 9 से कट रहा है मेरे भाइयों? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट रहा है। 9 दूनी 18, 18 बचा कितना दोस्तों यहां से? आप कहेंगे सर जी हमारा कट तो नहीं रहा है, लेकिन जो इसमें हम भाग 23 देते हैं वो हमारा शेषफल कितना आ रहा है? आप कहेंगे 5 आ रहा है। शेषफल हमारा कितना आ रहा है? आप कहेंगे 5 आ रहा है। अब जरा पूरी संख्या में 9 से भाग दो, 9 8 72, बचा कितना? 9, 9 1 का 9, बचा कितना? 5, 5 में 9 का भाग यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब आपने सीखा क्या से? दूसरा पॉइंट आपने गौर करिएगा कि दोस्तों जब हमें 3 से या 9 से
यानी जब हमें डिविजिबिलिटी का रूल 3 और 9 को लेके चलना होगा, 3 और 9 को लेके चलना होगा, तो हम ये देखेंगे सभी संख्याओं का सम करेंगे, योग करेंगे, और योग करने के बाद हम दोस्तों 3 से भाग रहेगा 3 से देंगे, 9 से रहेगा तो 9 से देंगे। अगर पूरी संख्या 3 से कटती है तो पूरी संख्या हमारी 3 से डिविजिबल होगी, और अगर 3 से डिविजिबल नहीं हो रही है, जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है वही पूरी संख्या का भी शेषफल होगा। सहमत है दोस्तों? अगला पॉइंट, 9 के कंडीशन में सेम चीज, अगर 9 से पूरी संख्या कट रही है तो इसका मतलब कि 9 से आप जो है उस संख्या को कट करेंगे। अगर दोस्तों 9 के कंडीशन में यदि रिमाइंडर जो आता है वही रिमाइंडर पूरी संख्या का आता है। अब एक चीज और बताइएगा, जैसे मैं आपके सामने थर्ड एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं दोस्तों 5498 1 2 3 2 और अपॉन में दोस्तों मैंने आपसे कहा 3। ध्यान से देखना, यहां मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं क्या ये संख्या 3 से कटेगी, सोच के बताइए। आप कहेंगे सर जी इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 9 18, 8 26, 1 27, 2 29, 3 32 और 2 कितना होता है 34। अगर मैं कहता हूं क्या 34 3 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे 11 या 33, बचा कितना दोस्तों 1, और यही 1 हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1। हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर दोस्तों मैं आपको डिजिटल सम पढ़ाया होता, ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल सम पढ़ाया था, डिजिटल सम मतलब होता दोस्तों, अब हम दो अंकों को जोड़ें, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रही है तो पूरी संख्या काटते हुए उसको हटा दीजिए। डिजिटल सम का यही मतलब होता है। अभी मैंने उसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया है, उससे हमने चर्चा नहीं किया है। जब उससे डिजिटल सम से आपको रूबरू कराएंगे दोस्तों, ये सब क्वेश्चन तो देखते उड़ा देंगे। डिजिटल सम अगर हम पढ़े होते दोस्तों, हम करते क्या, देख लीजिए थोड़ा सा, 5 4 9 ये दोनों हटा दो, कट गया, 9 ये भी हटा दो, मान 9 के मल्टीपल पे चाहिए दोस्तों, 9 के मल्टीपल यानी 9 से वो कटनी चाहिए। अब देखो 8 और 1 क्या होता है 9, इनको हटा दो। अब 2 3 5 2 क्या होता है, आप कहते 7, और 7 में दोस्तों हम कहते 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, आप क्या कहते 1, रिमाइंडर वही। दोस्तों डिजिटल सम का लाभ ये होता है, कितनी भी बड़ी संख्या होंगी आप उन संख्याओं को डिजिटल सम के माध्यम से सेकंडों में उड़ा देंगे। क्योंकि अभी हमने डिजिटल सम आपसे हम चर्चा नहीं किए दोस्तों, डिजिटल सम जब पढ़ा देंगे तो इन चीजों को तब आराम से लगा सकते हैं। आइए इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक एग्जांपल हो, यदि दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, अच्छा बताओ छोटा सा एग्जांपल है, 7290, क्या ये 3 से कटेगा? आप कहेंगे क्या गुरुजी मजा ले रहे हैं, आप सोच क्या मजा ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटल सम पढ़ाया होता तो दोस्तों 7 और 2 क्या होता है 9, 9 के मल्टीपल हट गया, फिर 9 का मतलब 9 भी हट गया, बचा कितना 0, तो 0 मतलब रिमाइंडर क्या आता दोस्तों 0। क्लियर? अब आइए दोस्तों, यहां तक आपने अगर चीजों को देखा, यहां तक अगर चीजों को आपने देखा दोस्तों, तो आइए हम अपने टॉपिक जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं उस पर एक सवाल रख रहे हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि आप लगाएंगे। तो आज जो मैंने डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़ा है वो हमने दो चीजें पढ़ा है, 2 के बेस से पढ़ा, 2 4 8, 2 4 8 16 32, ये आपने देखा। इसके अलावा आपने देखा 3 और 9 के बेस पे। क्लियर है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन आज का है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको लगाएंगे। अगर मैं आपके सामने रखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके मैं आपसे कहता 79 डिजिट, और अपॉन में दोस्तों मैं आपसे कहता 8, मैं आपसे कहता 8, और यहां पे दो चीज होती, क्या ये संख्या 8 से कटेगी, या मैं यहां ये पूछ दूं कि अच्छा इसका शेषफल क्या होगा दोस्तों, इसका रिमाइंडर क्या होगा।
आप इसे सोच के बताइए कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। आइए अब यहां पर एक गौर करने वाली बात है, बहुत अच्छी चीज दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 9 तक टोटल कितने डिजिट हुए, तो आप कहेंगे सर जी 9 डिजिट होंगे। 1 से लेकर 9 तक अगर मैं आपसे कहूं कितने डिजिट होंगे दोस्तों, आप कहेंगे 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होंगे, आप कहेंगे 9 डिजिट। सहमत है आप लोग? 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट। और मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा ये बताओ कि 10 से लेके 9 तक तो हमने ले लिया, 10 से लेके लास्ट कहां तक हमने पूछा, 79, 79 डिजिट। 10 से लेके 79 तक कितने डिजिट होंगे दोस्तों, हमें सोच के बताइए, बोलिए। 10 से लेके 79 तक आप ये बताइए टोटल कितने डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी यहां तक टोटल हमारे हो जाएंगे 70 डिजिट। ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके हमने 79 डिजिट, दोस्तों हमने 79 संख्या नहीं लिखा लास्ट में आप 77, 78, 79 कर दे, नहीं, मैंने सिर्फ आपसे कहा लास्ट में टोटल हमें 79 डिजिट की बात किया, 79 अंक की बात किया है। मैंने पूछा क्या वो संख्या 8 से कटेगी। अब आप सोचोगे कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट, 9। अगर मैं पूछूं कि 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट है तो संख्याएं कितनी होंगी, आप कहेंगे 9 नंबर्स होंगे। बोलो, अगर पूछूं कि 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट हो गए, तो आप आराम से बताएंगे 1 से लेके 9 तक हो गए 9 डिजिट, यानी कितने नंबर होंगे, 9। मैं पूछूं 10 से 79 तक कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 70 डिजिट। लेकिन दोस्तों गौर करिएगा, 10 से लेके 99 तक कितने कितने डिजिट होते हैं, आप कहेंगे सर जी 2-2 का पेयर होता है। अगर मैं 100 के ऊपर चलता हूं 999 तक कितने का होगा, तो आपका सर जी 3-3 का डिजिट होगा। अगर मैं 1000 से लेकर 9999 तक जाऊं, आपसे पूछूं कितने डिजिट होंगे हर संख्या में, कहेंगे सर 4-4 होंगे। आइए दोस्तों 70 डिजिट मतलब कि यहाँ टोटल कितनी संख्या होंगी, आप कहेंगे सर जी यहाँ टोटल हमें 35 संख्याएं मिलेंगी। भाई क्यों? क्योंकि 10 के बाद से हर संख्या 2-2 का पेयर है, और जब एक संख्या में 2 डिजिट है तो 35 संख्या में कितने डिजिट होंगे, 70। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? गौर से देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब ये बताइए, अगर मैं इन दोनों को आपस में दोस्तों हम ऐड कर दें, क्या कर दें, जोड़ दें, अगर इनको हम दोस्तों ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो 35 और 9 टोटल कितनी हो जाएंगी, आप कहेंगे 44 नंबर्स हो जाएंगे। 35 और 9 कितने हो जाएंगे, 44 संख्याएं हो जाएंगी। अब 44 का मतलब आप क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहां लिख दे रहे हैं 44 का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 6 और डॉट 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 डॉट, लास्ट में हमारा क्या दोस्तों, हम लेंगे 44। उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, 43। उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, 42। उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, 41। क्लियर है यहां तक? और अपॉन में हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से। हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से। ठीक है, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अच्छा बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, सोच के बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा बताओ शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, आपके सामने मैं 2 सेकंड का, सॉरी 1 मिनट का टाइम देता हूं, सोच के बताइए कि रिमाइंडर होगा कितना दोस्तों, बताइए। 8 से डिवाइड कर रहे हो, अब अगर 8 से आप डिवाइड कर रहे हो दोस्तों, तो इसका मतलब कि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। इस 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। पावर 3 यानी घात 3, यानी अंतिम से 3 संख्याओं को एक साथ आप ले लीजिए। हमने ले लिया भैया, ये हो गया 344 और बटे में दोस्तों हमने लगा दिया 8। अब आप डिवाइड करिए, 8 चौके 32, 2 24, 8 3 24, तो कितना आया, 0। यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर जी 0। इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर अगर आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 8 से कटेगी, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगी। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये रिमाइंडर कितना आएगा, इस संख्या अगर हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी कितना आएगा, आप तुरंत कहेंगे कि सर जी हमारा रिमाइंडर होगा 0, पूरी संख्या हमारी 8 से कटेगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। आज के लिए हम यही रोकते हैं, अब हम अगले लेक्चर में हम आपसे चर्चा करके 5 के बाद। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 2 और 3 की चर्चा किया, अब बहुत कुछ हम प्रैक्टिस भी आपको नहीं करा पा रहे दोस्तों, थोड़ा समय अभाव के कारण। और हम अगले लेक्चर मिलेंगे दोस्तों, इस पर हम कम से कम 2 से 3 लेक्चर फिर डालेंगे
क्योंकि मैं किसी चीज का दोस्तों आपसे एक चीज बोला हूं कि मैं एकदम जीरो से उठाऊंगा, एक टॉप लेवल पर ले जाके आपको छोड़ूंगा, ताकि आप एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस किसी भी एग्जाम में बैठो और एकदम लो एग्जाम टेट और सुपर टेट में बैठो, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों अगर हमारी ये चीजें समझ में आई होंगी तो हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब ठोकते रहिए दोस्तों, ताकि हमें आपका प्यार मिले और आपको हमें से जुड़ने और हमें आपसे जुड़ने का अवसर मिले। और मैं तब तक के लिए आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद दोस्तों।